लो जी, बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई। जो अक्टूबर नवंबर में जिन्होंने पेपर दिया, जिनका रिजल्ट 26 दिसंबर को आया था, उसकी भी सबसे पहली खबर हमने आपको दी थी। रात को ब्रेक कर दी थी आपकी खबर, पूरी रात चलाते रहे। अब कहानी ये आ रही है कि उसमें जो फेल हुए, जो बच्चा एक सब्जेक्ट में SYC है, SYCT है, SYCP है, या सारे सब्जेक्ट में फेल है, ऐसा स्टूडेंट क्या करे? उसके लिए ऑप्शन क्या था? अभी बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए बोर्ड ने दे दी। वो बच्चे फीस भरने जा रहे थे, उनको मार्च अप्रैल में फिर से एग्जाम देना है, राइट? अब वो फीस उसके देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जामिनेशन फीस फिर से भरना पड़ेगा, रीअपियर होना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। वो एग्जामिनेशन फॉर्म का पोर्टल नहीं मिल रहा था, स्टूडेंट बहुत परेशान था, पब्लिक पोर्टल मिल नहीं रहा था, एरर आ रहा था लगातार, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। क्या लिख के आ रहा था? यू आर नॉट अलाउड। उसका समाधान बोर्ड ने दे दिया और आज से आपका समाधान चालू होता है। क्या होगा, इस पर डिटेल आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है, आपके साथ हम हमेशा है। हर एक प्रॉब्लम में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपके साथ हर एक चीज का सोल्यूशन निकालेंगे। कहां जाना है? गूगल में जाना है, टाइप करना है एजुकेशन @अहमद सर, आपको मिलेगा। वहां 200 के आसपास वीडियो है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, NIOS से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम है, आप सर्च करिए हमारे पर, आपको मिलेगा। अब बात करते हैं क्या खुशखबरी है। जो स्टूडेंट एग्जामिनेशन फीस भरने जा रहे थे, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने जा रहे थे, जो फेल हो गए थे किसी बोर्ड्स में, NIOS में फेल हो गए थे, एक सब्जेक्ट से, दो सब्जेक्ट से, तीन सब्जेक्ट से, वो एग्जामिनेशन फीस नहीं भर पा रहे थे, उनका पोर्टल ओपन हो गया। बोर्ड ने वापस से ओपन किया। क्या डेट दिया, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है वो मैं बता देता हूं। आज 12 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक आप फीस भरिए, कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं होगा। 12 जनवरी टू 21 जनवरी तक कोई भी लेट पेमेंट चार्ज नहीं है। दूसरा स्लैब बनाया 22 से, 21 खत्म, 22 से 26 जनवरी तक। इसका मतलब 22 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक 100 रुपये इस सब्जेक्ट लेट पेमेंट है। मैक्सिमम 500 रुपये लेट पेमेंट लगेगा, एक्सेप्ट फीस। फीस के बाद ये लगेगा 100 रुपये इस सब्जेक्ट लेट पेमेंट। 5 सब्जेक्ट है तो 500 रुपये। अब ये भी नहीं भर पाए तो क्या करें? 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक, 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 1500 रुपये लेट पेमेंट है। चाहे एक सब्जेक्ट का भरो, चाहे दो सब्जेक्ट का भरो, पहले सब्जेक्ट की फीस प्लस 1500 रुपये लेट पेमेंट, ये कंसोलिडेटेड चार्ज है। चाहे एक सब्जेक्ट होगा तो भी लगेगा, 5 सब्जेक्ट होगा तो भी लगेगा। पहले फीस, उसके बाद ये 1500 रुपये लेट पेमेंट। तो इतना लंबा लेट पेमेंट का क्यों करना है यार? आप फटाफट एग्जामिनेशन फीस भरो और मार्च अप्रैल के लिए हमारे साथ जुड़ो। हम इसके बाद प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना सीखेंगे। PMA पर किसी का रह गया, उससे उसकी बात करना चालू करेंगे। उसके बाद आपकी एग्जामिनेशन सीरीज 1 फरवरी से, स्टूडेंट का क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पर कब बात करेंगे, 1 फरवरी से आपके हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। टॉप 20 क्वेश्चन आएंगे, बहुत अच्छे एक्सपर्ट के द्वारा बनाए जाएंगे। समझ रहे बात को? हम सब उसको मॉनिटर कर रहे प्रॉपरली। 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएंगे जिससे आप पास हो सकते हैं। ये सारी बात करते रहेंगे हम लोग, और आपके साथ हमेशा है, डेली आपके साथ आता है। डेली अपडेट कुछ ना कुछ मिलेगा और ऑथेंटिक अपडेट मिलेगा आपको। कुछ स्टूडेंट की प्रॉब्लम जल्दी से पहली बात तो क्लियर हो गई। आज से एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल ओपन हो रहा है। इसको लेके कोई प्रॉब्लम है, फीस नहीं भर पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, हम आपकी मदद करेंगे। व्हाट्सएप पर दे दो अपने आई कार्ड, जो भी प्रॉब्लम सब बताओ, 100% इसका सोल्यूशन मिलेगा। 12 जनवरी आज से भरना चालू होगा, 21 तक कोई लेट पेमेंट नहीं है, एक बार क्लियर कर देता है। फिर 22 से लेके 26 तक 100 रुपये इस सब्जेक्ट लेट पेमेंट है। उसके बाद 27 से 31 जनवरी तक 1500 रुपये लेट पेमेंट है, राइट? चाहे एक सब्जेक्ट का भी होगा तो लगेगा। इसके अलावा इसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही है, नहीं भर पा रहे, कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम लोग इसमें मदद करेंगे। आप व्हाट्सएप पर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लीजिए, मदद करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट को डिजी लॉकर से लेके प्रॉब्लम है, हमने सबसे पहले ब्रेक कर दी थी, डिजी लॉकर में रिजल्ट आ गया। अब बात यह है कुछ स्टूडेंट एक्सेस नहीं कर पा रहे। उसके लिए प्रॉब्लम क्या है? आधार नंबर डालने के बाद OTP आए। OTP किस पर आएगा? जो आधार से लिंक मोबाइल है उस पर आएगा। अब पता चले वो मोबाइल खो गया,
10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आपने कौन सा मोबाइल नंबर दिया था आपको भी याद नहीं है। ऐसे के लिए क्या करना है, आपको आधार केंद्र पर जाना, नया मोबाइल नंबर अपडेट करा देना है, क्योंकि फ्यूचर में इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे उसमें अपडेट हो जाएगा, आप उस मोबाइल के ओटीपी लेकर के आप अपना डिजी लॉकर एक्सेस कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट का नहीं आया, पहली बात समझो, बहुत ज्यादा डेटा है। हमने बोला वो अभी डालना चालू कर रहे हैं, उसके अंदर डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट करना चालू कर रहे हैं, सबका कनेक्ट नहीं हुआ है, वो अभी भी उसके साथ डेटा मर्ज कर रहे हैं, और 24 से 48 आवर में सबका ओपन हो जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने अपना काम चालू कर दिया है, और जैसे ही चालू किया था, आपको कल देखो सुबह खबर दिया था, उन्होंने बोला था कभी भी हो सकता है ओपन, तैयारी करो, राइट। उसके बाद दोपहर होते होते उनकी खबर आ गई कि हमने कुछ का ओपन करना चालू कर दिया, एक्सेस दे दिया स्टूडेंट को। मैंने पूछा क्या सबका हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं, जो होता जा रहा है वो ओपन करते जा रहे हैं। हमने कहा ये भी ठीक है, एक जोन का हो गया, उनको ओपन करने की परमिशन दे दो, दूसरे जोन का उसका डेटा उसके साथ मर्ज कर दो, तीसरे जोन का उसका डेटा मर्ज कर दो। उससे जो स्टूडेंट अभी एक्सेस कर सकते हैं इमीडिएटली कर लेंगे, और जो नहीं कर पा रहे 24 to 48 आवर में हो ही जाएगा उनका भी। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम है ना, इसको लेकर एजुकेशन से लेकर के आपकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो, हम आपकी मदद करने को तैयार है। आप एडमिशन नहीं कर पा रहे हो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, डिस्टेंस एजुकेशन चाहते हो, ऑनलाइन एग्जामिनेशन चाहते हो, किसमें, ग्रेजुएशन में, बीए, बीकॉम, बीबीए, ये सब अवेलेबल है, आपकी मदद करने को तैयार है, 100% आपकी मदद होगी। थैंक यू सो मच। एक ही रिक्वेस्ट, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज 10 लोग को शेयर कर दो अपने कॉन्टेक्ट में। थैंक यू सो मच।